नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप हैं इस समय आर्यन 45 एजुकेशन पर। तो बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया। अब बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला इतना गंभीर हो चुका है कि ये मामला जो है सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि इस मामले की अंतिम सुनवाई जो होगी दशहरे के बाद 30 अक्टूबर को होगी। बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले को लेकर यूपी में शिक्षक भर्ती पर क्या असर पड़ा है, मैं इस पर बात करने वाला हूं। तो बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की, जिसका असर अब सीधे सीधे देखा जा सकता है यूपी टेट के एग्जाम में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये साफ तौर से कहा गया कि केवल बीटीसी योग्य उम्मीदवार ही सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए आवेदन के पात्र होंगे। इसका मतलब ये है कि बीएड योग्यताधारी उम्मीदवार अब इन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश प्रशासन युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित प्रतीत होता है और इस संदर्भ के बीच एक खबर तेज़ी से सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार में फैल रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार बीएड और बीटीसी योग्यता के बारे में एक योजना का अनावरण करने की तैयारी कर रही है। बीएड वर्सेस बीटीसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इसमें जो है संशोधन किया जाएगा, जिसमें अभी उम्मीदवार चाहे वे बीएड या बीटीसी प्रमाण पत्र रखते हों, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण पदों के लिए अर्हता प्राप्त कर सकेंगे। युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है, क्योंकि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न रास्ते तलाश रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है, इसका यूपी टेट पर क्या असर पड़ा है। पहले जो बीएड योग्य उम्मीदवार होते थे उन्हें बस यूपी टेट की परीक्षा देना था और वे जो है पीआरटी में शिक्षक पद के लिए शामिल हो जाते थे। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि वे प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए भविष्य में होने वाली किसी भी रिक्तियों के लिए पात्र नहीं होंगे। इस फैसले से यूपी टेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर खासा असर पड़ने की संभावना है। उम्मीद है कि परीक्षा में शामिल होने वाले बीटीसी योग्य उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी, जबकि परीक्षा में शामिल होने वाले बीएड योग्य उम्मीदवारों की संख्या घट जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीटीसी योग्य उम्मीदवार ही अब प्राथमिक शिक्षा पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अब यूपी टेट परीक्षा के लिए बीएड अनिवार्य है। यूपी टेट प्राथमिक शिक्षकों यानी कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित एक वार्षिक पात्रता परीक्षा है। ये तो आप लोग जानते हैं। परीक्षा दोनों पदों के लिए उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करती है। जो उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक के रूप में काम करना चाहते हैं उन्हें पेपर 1 देना पड़ता था, और जो प्राथमिक शिक्षा के लिए 1 से 8 तक पढ़ाना चाहते थे उन्हें पेपर 2 देना पड़ता था। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग अगर आप बीएड अभ्यर्थी हैं तो आप लोगों को यूपी टेट में पेपर 2 जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप लोग कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए पात्र होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार सोच रही है कि बीएड को फिर से पीआरटी में शामिल किया जाए, लेकिन ये सब बस कहने की बातें हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई भी नहीं बदल सकता है। तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो डीएलएड कैंडिडेट हैं वो पीआरटी के लिए मान्य हैं और जो बीएड कैंडिडेट हैं वे उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मान्य हैं। तो ये थी बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर यूपी में क्या असर पड़ा है, इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा।